टू अगेन इम्प्लीमेंट दिस सेटअप। आप देख सकते हैं मैं कुछ देर पहले यहाँ पर मैं दो ट्रेड किया हुआ, एक प्रॉफिट एक लॉस, एक प्रॉफिट एक लॉस। ठीक है, देखो बार बार पता है एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से ये होता है कि उसके अंदर जो कमियां जो आ रही होती है ना, जैसे कि यहाँ पर सेटअप बना है, ठीक है, सेटअप इस पॉइंट पे बना है, इस पॉइंट पे यहाँ बना है, ठीक है, तो इस पॉइंट बना, इस पॉइंट बना, तो अब यहाँ पर मैं एक्शन किस बेस पर लूँगा, यहाँ बना तो यहाँ पर एक्शन मुझे किस बेस पर लेना है। तो यानी कि क्या होता है, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते। देखो सेटअप तो हम लोग बना लेते हैं, पर ये डिसाइड नहीं हो पाता कि आखिर ट्रेड प्लेसमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको डर, पैनिक, इस एंजाइटी बहुत कुछ होने लगता है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बार बार एक ही चीज़ किया जाता है। सिंपल बोला जाए, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बार बार एक ही चीज़ किया जाता है। ठीक है, कि वहाँ पर ट्रेड लेने में जो डर लग रहा है, क्यों लग, जैसे कि मान लेते यहाँ पर सेटअप बना बट लेवल पर क्लोजिंग, तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट करके सेटअप बना तो इस पर ट्रेड लेना, तो यहाँ पर बिग कैंडल बना तो यहाँ पर ट्रेड हम किस बेस पर लेंगे, नहीं लेंगे। हम लोग को इससे दिक्कत हो जाती है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग अगेन टू अगेन यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, अगेन टू अगेन यहाँ काम। जैसे मार्केट या तो कभी प्रीवियस शोल्डर मार्केट ग्रीन कैंडल दिया है, ठीक है, इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बट यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है। तो इस टाइप के सिनारियो को किस तरह से हैंडल करना नहीं करना है, ट्रेडिंग सेटअप में इसी को ध्यान रखा जाता है। अब देखिएगा तो यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट हुआ, सेलर को मार्केट आ गया, बट यहाँ बिग कैंडल बना। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा, इस सिनारियो को भी फाइंड आउट किया जाता है। इस सिनेरियो को भी फाइंड आउट किया जाता है। अब देखो मार्केट अगेन उसी पॉइंट पे क्लोज कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन के लिए ट्रेड करें क्या आपकी ट्रेड किया जाएगा। यहाँ पर देखो तो ये गैप पेंडिंग है, बट यहाँ पर मार्केट ऊपर एक्शन दिया है, तो ट्रेड क्या किया जाएगा। यहाँ पर देखो माइंड जैसा भी हो या कुछ भी कर दो, वो सेटअप ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ देख के आप किसी भी क्वेश्चन, आप टेंशन में हो, पैनिक हो या एंजाइटी हो रहा हो आपको, या आपका मेंटली प्रेशर ठीक ना हो, या आसपास हल्ला गुल्ला हो रहा हो, बट आपका कॉन्सेप्ट ऐसा होनी चाहिए कि फिर भी उस कंडीशंस में भी आप एक्शंस ले सकें।
कंडीशन में भी एक्शन ले सकते। देखो मार्केट यहाँ पहले अप का मोमेंटम दिया है, सॉरी डाउन करके मोमेंटम दिया था, लास्ट कैंडल ग्रीन बन गई। अब इसके बाद क्या डिसीजन लिया, ये कैंडल झटके पे ग्रीन बन गई, नेक्स्ट डिसीजन क्या लेनी चाहिए यहाँ पर। देखो ये कैंडल भी झटके में ग्रीन बन गई। देखो इस कैंडल के गुण पता है, सिंपल में प्रीवियस कैंडल से ही करेंट कैंडल के बारे में एनालाइज किया जा सकता है। प्रीवियस कैंडल का कंडीशन से ही प्रेजेंट कैंडल के बारे में पता लगाना संभव है। प्रीवियस कैंडल से करेंट कैंडल का पता लगाया जा सकता है। अब देखो इस कैंडल के एनालाइजिंग से ही इस कैंडल के बारे में, इस कैंडल को एनालाइज किया जा सकता है। इसके प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग हाई लो से ही प्रेजेंट कैंडल के बारे में एनालाइज किया जाता है, वरना एनालाइज नहीं होगा। इसके लिए हमको इसके बाद ट्रेड करना है, जिससे कि इस प्रेजेंट कैंडल के बाद अगर फ्यूचर कैंडल ट्रेड करना है तो हमें इस कैंडल के बारे में कम्प्लीटली जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल फंडा है, इस कैंडल के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो ये इस कैंडल की बात करते हैं, ये ग्रीन यार, ये लॉन्ग बिग कैंडल दिख रहा है, इसका शॉर्ट बिग कैंडल देखो। अब लॉन्ग बिग कैंडल को एनालाइज कब, जब ये कैंडल के अंदर झटका या बायर का, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस कैंडल में भी स्ट्रॉन्ग बायर प्रेशर स्टिंट आ सकता है। बट ये कैंडल के अंदर रिएक्शन अपोजिट था, तो कैंडल रेड बन सकती है। ये अब ये कैंडल एक, अब हम एनालाइज क्या किए कि इस कैंडल के सिनेरियो से इस कैंडल के बारे में एनालाइज किया कि कैंडल रेड बन सकता है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन रूल के अकॉर्डिंग मार्केट का डायरेक्शन भी डाउन है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन डाउन तो मार्केट गैप और टारगेट नीचे ही होगा, तो मार्केट को कहाँ जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। इस कैंडल को क्या बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए। अपना सिंपल फंडा, सिंपल एनालिसिस यही होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। अब देखते हैं मार्केट का सिनेरियो यहाँ पर क्या रहता है, क्या जो मैं सोचा, जो प्लान किया, क्या वो मार्केट उस तरह से दिखा रही कि नहीं दिखा रही है। नहीं दिखा है तो क्यों नहीं दिखा रही है। हम देखें दो चीज़ें मार्केट नहीं दिखाती है। जबकि मार्केट अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना चाह रही हो उससे पहले दिखाती है। तो ये कैंडल इसको ब्रेकआउट किया शोल्डर को, तो ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। क्या कैंडल रेड बिग के अंदर आएगी क्या। अब ये सेटअप मेरे अकॉर्डिंग तो लॉस तो नहीं होनी चाहिए, बट लॉस हो गया। अगेन यह बाहर एंटर कर रहा है।
ऊपर एक से नीचे गैप्स दे रही है। तो रिएक्शन से कुछ कैंडल को रेड बननी चाहिए। ये कैंडल को नीचे नहीं जाना तो ये बायर नहीं आता है, तो ये सेलर नहीं आता है, जो ये सेलर आया यहाँ पर। अब इस मार्केट का टारगेट इसका ग्रीन कैंडल के लो बिक है। तो मार्केट का डायरेक्शन कभी पूरा विचलित कर देता है। कैंडल इक्वल टू डाउन। सेटअप नहीं बन रहा है भैया, जो सेटअप है वेव कंसेप्ट का सेटअप नहीं मिल रहा है ना, क्या कर सकते हैं। सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, यहाँ सेटअप ही नहीं बन रहा है, ट्रेड प्लेसमेंट कैसे करते हैं। देखो मोमेंटम के बाद अपोजिट पर इंटर किया, ठीक है, उसके बाद री एंट्री होनी चाहिए तो ही यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है। मार्केट देख रहे कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। देखो विडेंजी मार्केट कन्वर्ट हो गई है। एक परफेक्ट मार्केट चूज करते हैं जब देखो ये कैंडल को ग्रीन बननी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। परफेक्टली देखा जाए तो इस कैंडल की मार्केट लोअर एक्शन दे दी, अब इस कैंडल को ग्रीन बननी चाहिए, और ये जो एक अपोजिट डायरेक्शन में देखो ये कैंडल रेड बन रही है लास्ट सेकेंड में। अब इस कैंडल को क्या कंसिडर हम करेंगे, एक एरर कैंडल, और यहाँ पे एक अपर ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। बट इस टाइप का ट्रेड प्लेसमेंट करना सही नहीं माना जाता है। इट्स ओके। एरर मार के देते क्यों यार,
फर्स्ट एक तो लिक्विडिटी की वजह से देती है, सेकेंड क्या देती है, कैंडल क्या वास्तव में स्ट्रॉन्ग होती है या वीक होती है। कैंडल एरर देने के बाद मुझे वेट करनी चाहिए। हम लोग सेम कैंडल पर ट्रेड कर लेते रहते हैं, और ये चीज़ तो है, हम लोग अगर ट्रेड करने की खुजली ना बहुत होती है। हम लोग सोचते रहते हर पॉइंट पर ट्रेड मिले। देखो इस कैंडल का सिनारियो, इस कैंडल का सिनारियो दोनों मैच कर रहा है, तो क्या इस पर ट्रेड कर सकते कि नहीं कर सकते, कोर्स कर सकते हैं। अब इस कैंडल का रिएक्शन डिपेंड करेगा कि कैंडल क्या बनेगी। अब ये कैंडल परफेक्टली रेड बनेगी। मैंने क्यों बताया कि परफेक्टली कैंडल रेड बननी चाहिए, क्योंकि कैंडल का रिएक्शंस लोअर होना चाहिए, बल्कि कैंडल अपर रिएक्शंस दी है। इसके लिए मैंने यहाँ बताया कि कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। बट कैंडल क्या बन रही, ग्रीन बन रही है। कभी भी जो एक्सपेक्टेशन करते हैं ना और उससे अपोजिट हो जाए ना, तो आपको थम जाते हैं कम्प्लीटली। देखो यहाँ पर विकेटल बना, रोजी बना और रिएक्शन दे रही है, तो यहाँ पर मैं मोमेंटम के अगेंस्ट मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट करने वाला हूँ। ये ट्रेड क्या बोलेंगे, बाई लक प्रॉफिट का। ये मेरा सेटअप ट्रेडिंग है।
ये सेटअप बन रहा है, अब डायरेक्शंस में यूनिटेड प्लेसमेंट तो करना पड़ेगा ना। इसलिए बोला था टेट प्लेसमेंट करने से पहले 5 सेकंड वेट करना कंपलसरी होता है। बाहर मोमेंटम में सेलर के लिए टेट प्लेसमेंट वाले हमको सेलर का रिएक्सेस बता रही है लेकिन रेट बता, ठीक है, बट फिर भी इस कैंडल को ट्रेड करना बिल्कुल सही नहीं है। ये परफेक्ट लाइव कनेक्ट किया जा सकता है।
मार्केट में सर्चेंस के अंदर दो चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, प्रीवियस मार्केट और प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस मार्केट क्या है, प्रीवियस कैंडल कैसे बना। ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कैंडल रेट बनेगी, ठीक है, इसलिए मैंने टेप प्लेसमेंट कर दिया यहाँ पर डाउन डायरेक्शन से। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन टेप प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। और मुझे बैक टेस्टिंग करना है स्टोरेज लेवल का। ये टेबल लॉस हो गया। यहाँ पर एनालाइज तो करना पड़ेगा यार, कंप्लीट ट्यूटोरियल डोजी का निकालना पड़ेगा। सुना, मैं चाहता हूँ कि जो मोमेंट अभी क्रिएट किया ना तुम, सेम मोमेंट अभी क्रिएट करो तुम।